आप वक्त में पीछे जाके कितना ही कुछ बदल ले पर वो आपके प्रेजेंट या फ्यूचर पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। Drop it. वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक टाइम ट्रैवल के ऊपर है। मैंने एक वीडियो टाइम ट्रैवल के ऊपर पहले ही बना रखी है और ये उसका सेकंड पार्ट है। आज हम बात करेंगे कि टाइम ट्रैवल कितने प्रकार के होते हैं। ये बात सुन के आप लोग बहुत कह रहे होंगे कि दो प्रकार के होते हैं, एक फ्यूचर में टाइम ट्रैवल और एक पास्ट में। पर क्या आपको पता है कि टाइम ट्रैवल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि अल्टरनेट टाइमलाइन और पैराडॉक्स वाला, ये बहुत सारे होते हैं। तो मैं आपको वही समझाऊंगा। मैं पहले बात करूंगा कि पास्ट में जाने की। पास्ट में जाने से आपके फ्यूचर को क्या इफेक्ट होगा और क्या इफेक्ट नहीं होगा, या फिर और क्या क्या होगा। पास्ट वाले टाइम ट्रैवल को समझने के लिए आपको एक स्टोरी सुननी होगी, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। आपको एक कॉल आता है, आप उस कॉल को उठाते ही हॉस्पिटल में जाते हो। हॉस्पिटल में जाने के बाद आप आईसीयू वार्ड में जाते हो और उसके बाद आप क्या देखते हो, आपका प्यारा दोस्त चड्डी बड्डी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कोमा में पहुंच गया है, उसका कार एक्सीडेंट हुआ है। आपके पहुंचते ही उसकी मुंडी आपकी तरफ घूम जाती है और वो आप ही को देखता रहता है, आप ही को देखता रहता है। आपको उसकी हालत देखी नहीं जाती। आप तुरंत अपने घर जाते हैं और अपनी टाइम मशीन में टाइम ट्रैवल करके पीछे जाते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी। अब मैं ये बताऊंगा कि आप टाइम में पीछे जाके अपने दोस्त को कैसे बचाएंगे, और अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपका दोस्त कोमा में ही नहीं, सीधा ऊपर ही पहुंच जाएगा। ये वाला जो टाइम ट्रैवल होगा वो अल्टरनेट टाइमलाइन वाला टाइम ट्रैवल होगा। आप वक्त में पीछे जाते हो, अपनी कार में बैठते हो, अपनी कार को फुल स्पीड में लेके जाते हो और जहाँ आपके दोस्त का एक्सीडेंट होने वाला था उधर जाते हो, और आप अपनी गाड़ी सीधा उस गाड़ी में दे मारते हो जो आपके दोस्त से टकराने वाली थी, और वो आपसे टकरा जाती है और आपका दोस्त बच जाता है। और फिर आप वापस फ्यूचर में आते हो और आप देखते हो कि वो वापस कोमा में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप वक्त में पीछे गए, पीछे जाके आपने अपने दोस्त को बचाया, तो फिर तो वो फ्यूचर में या प्रेजेंट में बिल्कुल ठीक होना चाहिए। वो ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो ठीक है तो आप वक्त में पीछे जाओगे नहीं। अगर आप वक्त में पीछे जाओगे नहीं तो उसका एक्सीडेंट होने से रुकेगा कैसे? तो उसके लिए फिर एक अलग टाइमलाइन बन जाती है। और इस टाइमलाइन को समझने के लिए, मतलब अल्टरनेट टाइमलाइन वाले टाइम ट्रैवल को समझने के लिए, आप एक बहुत बढ़िया मूवी देख सकते हैं। उस मूवी का नाम है एवेंजर्स एंड गेम। वो आपने पहले से देख रखी होगी, ये मैंने गेस किया। तो आप सोच रहे होंगे उसमें अल्टरनेट टाइमलाइन कैसी हुई है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अब बारी आती है हमारे दूसरे टाइम ट्रैवल की। इस टाइम ट्रैवल में आपको आपका दोस्त बिल्कुल सही सलामत मिल जाएगा। इस बार आप क्या करते हो? इस बार आप वक्त में पीछे जाते हो। वक्त में पीछे जाके अपने आप से ही बोलते हो कि उधर आपके दोस्त का एक्सीडेंट होने वाला है, आपको जल्दी जाना होगा। और आप ये भी बात कहते हो कि फ्यूचर में आके अपने आप से ये दोबारा बोल देना। तो फिर ऐसे वो उधर जाएगा और अपने दोस्त को बचा लेगा ही। मतलब आप अपने दोस्त को बचा लोगे और फिर फ्यूचर में आके आप दोबारा अपने आप से बोलोगे यही बात कि उसको जाके बचा लो, और अपने आप से फ्यूचर में ये बोल देना कि पीछे जाके उसको बचाओ। तो आप ऐसा करोगे और इससे कोई अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बनेगी और आपका दोस्त आपको आपके प्रेजेंट में मिल जाएगा। अब इस वाले टाइम ट्रैवल में क्या होगा कि फ्यूचर में या पास्ट में होने वाले इवेंट आप ही की वजह से होंगे। ये वाला टाइम ट्रैवल मेरा फेवरेट है। इस वाले टाइम ट्रैवल में होगा क्या कि आप पास्ट में जाओगे, अपनी गाड़ी में बैठोगे, उसको फुल स्पीड में लेके जाओगे और जहाँ आपके दोस्त का एक्सीडेंट होने वाला होगा आप उधर जाओगे। फिर आप क्या देखोगे कि उधर वो गाड़ी जा रही है जिसने आपके दोस्त को ठोका था। फिर आप उस गाड़ी को उड़ा दोगे। फिर क्या होगा कि आप ये भूल गए थे कि आपकी गाड़ी की स्पीड फुल है, तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ी बहुत चोट आ जाए, पर मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। हाँ, तो वो गाड़ी पलट पलट के फ्लिप करेगी
और फिर आप क्या देखो कि उस गाड़ी में जो है वो आपका दोस्त है और आपने अपने ही दोस्त को उड़ा दिया। अब समझा मैं कि वो मतलब आपका दोस्त आपको क्यों घूर रहा था। उसको पता था कि किसने उड़ाया है उसको। हाँ, तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये वाला जैसे मैंने टाइम ट्रायल बताया था कि इसमें पास्ट में या फ्यूचर में होने वाले इवेंट आप ही की वजह से होंगे। तो वो आप ही की वजह से कोमा में गया है, इसका मतलब तो आप अपराधी हो, जेल होनी चाहिए फिर आपको। मेरा मतलब जिसने उस गाड़ी को उड़ाया है उसको। तो अब आपको तो समझ ही आ गया होगा कि ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आता है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यहीं एंड होता है और हम अपनी अगली वीडियो में फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। बाय।